हर हर्त सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकार। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से कल कहानी को हमने थोड़ा आगे बढ़ाया था और बहुत सुंदर और मार्मिक चर्चा यहाँ चल रही है। जीवंदर कुमार जन्म हो गया था। जन्म होने के उपरांत सेठ उसे ले गया और जो रानी थी वो रानी आश्रम में रहने लगी। रानी आश्रम में रह रही थी। उसकी परिस्थिति का चित्रण करते हुए लोगों को यह प्रेरणा दी कि रानी और राजा जैसे महापुरुष और सुविधाओं में रहने वाले जीव भी जब उदय बदल जाने पर, कर्म का उदय बदल जाने पर जंगल की प्रतिकूल परिस्थितियों में रह सकते हैं, तो हमारा उदय बदल जाने पर थोड़ी सी प्रतिकूलता आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। ये शिक्षा यहाँ दी गई। फिर सेठ गंधोत्कट उसने जन्मोत्सव मनाया और जो राजा बन गया था काष्टांगार, उससे परमिशन लेकर जीवंदर कुमार के आगे पीछे जन्मे हुए बालकों को साथ में जुटा दिया खेलने के लिए कि भाई इसके खेलने की व्यवस्था उत्तम होनी चाहिए। सेठानी को एक दूसरे पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था नंदाढ्य, माने जीवंदर कुमार तो राजा सत्येंद्र और विजया रानी के पुत्र थे, लेकिन ये सेठानी जो थी सुनंदा, गंधोत्कट की पत्नी, उसके भी पुनः एक और पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम नंदाढ्य रखा गया। जीवंदर कुमार के शरीर की कांति की तुलना चंद्रमा के माध्यम से यहाँ की गई। देखिए अब बाल्यावस्था का वर्णन करते हैं। बाल्यावस्था की चर्चा भी कर ली थी अपन ने यहाँ। माने बाल्यावस्था में यद्यपि जगत के जीवों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवंदर कुमार चूँकि पुण्यशाली जीव थे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट का सामना न करना पड़ा और अनुकूलताओं में ही उनका बाल्यकाल भी निकल गया। कल मैंने बहुत सारी बातें बतलाई थी बचपन के दुखों के संदर्भ में। कोई भी हो, चाहे बड़े बड़े राजा महाराजा ही क्यों न हो, बड़े बड़े वैभव संपन्न वाले लोगों के यहाँ ही पुत्र का जन्म क्यों न हुआ हो, लेकिन जन्म उपरांत उस शिशु अवस्था में वो जो बालक हैं उनको बोलने की तकलीफ़, उनको चलने की, खाने पीने की, अपनी इच्छानुसार खा नहीं सकते, कोई खिलाए तो खाएंगे, दांत निकलते हैं तो कैसी पीड़ा, आखिर ये तकलीफ़ तो भोगनी पड़ेगी ना। इसमें संपन्नता और दरिद्रता क्या करेगी? ऐसा थोड़ी ना है कि गरीब व्यक्तियों के बच्चों के दांत निकलते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है और संपन्न लोगों के बच्चों के दांत निकलेंगे तो तकलीफ़ नहीं होगी। ये तो मांस है और इस मांस को फाड़ के जब हड्डी निकलती, दांत हड्डियां हैं, तो कितनी पीड़ा होती होगी। इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने आपसे अक्कल डाढ़ की बात कही थी। माने बड़े हो जाने पर भी आखिर परिस्थिति तो वैसी ही है बचपन जैसी, लेकिन उन बच्चों की तकलीफ़ को वो न तो वो व्यक्त कर सकते हैं न समझा सकते हैं, और हमें बच्चों की उस तकलीफ़ का अंदाज़ा भी नहीं लगता। हमारे बड़े होने के बाद जो दांत निकलें
दाढ़ निकले, उस तकलीफ़ से हम बच्चों की तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। घुटनों के बल दौड़ते हैं, घुटने चलते हैं, चलना सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार घुटने फूटते होंगे। ये सारी परिस्थितियां बचपन में बनती है। माने बाल्य अवस्था अपने आप में अत्यंत कष्टदायक अवस्था होती है। उस कष्ट के काल में भी, कष्टदायक अवस्थाओं के काल में भी मानो कष्ट न उत्पन्न हुआ हो, ऐसी परिस्थितियां जीवनधर कुमार की बचपन में थी। देव और नारकियों का शरीर तो अंतर्मूर्त में बड़ा हो जाता है और तिर्यंचों का शरीर भी अपने आप ही बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, जन्मते ही भागने जैसी स्थिति दिखती है। लेकिन मनुष्य पर्याय में उदय के अनुसार पृथक पृथक व्यवस्थाएं होती है। यहाँ तक चर्चा कल तक हम कर चुके हैं। बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जीवनधर कुमार की स्पष्टवादिता, पेज नंबर 123 और श्लोक नंबर 110। जीवनधर कुमार की स्पष्टवादिता। अथानर्थकं व्यक्तमतिह्यद्यं च वाङ्मयं मुक्त्वातिव्यक्तगीरासि स्वयं वृण्वन्ति हि स्त्रियः। तदनंतर अर्थ शून्य माने अस्पष्ट शब्दावली और बाल सुलभ मनोहर बालक अवस्था की तोतली भाषा को छोड़कर जीवनधर कुमार अत्यंत स्पष्टभाषी हुए। 5 साल की उम्र हो गई, माने इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते वे अत्यंत स्पष्टवादी हो गए, स्पष्ट भाषी हो गए। उनके भाषा, उनके जबान में वो शब्दों में अत्यंत क्लियरिटी थी। छोटे बच्चों की वाणी में जिस प्रकार का तुतलाहटपना दिखता है, जो अस्पष्टता दिखती है, कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वे बोलते क्या हैं और सुनाई क्या देता है, हम कुछ समझ नहीं पाते। लेकिन ऐसी परिस्थिति जीवनधर स्वामी के साथ में नहीं थी। अत्यंत स्पष्ट वाणी उनकी दिखाई देती थी। नीतिकार कहते हैं, निश्चय से स्त्रियां अच्छे पति को स्वयं वर लेती है, अर्थात स्पष्ट सुसंस्कृत वाणी ने जीवनधर कुमार का आश्रय लिया है। देखो किस तरह की उपमा देकर के यहाँ बात कर रहे हैं। स्त्रियां अच्छे पति को स्वयं वर लेती हैं। ये स्वयंवर की बात कही है। प्राचीन काल में, उस समय में स्वयंवर की प्रथा थी और यद्यपि आज भी स्वयंवर हो रहे हैं घर घर में, क्योंकि माता पिता की इच्छा के बिना स्वयं ही वर का तलाश करके भाग जाना उनके साथ में ये जगत में हो रहा है। लेकिन भाई ये उस काल की बात है जब अपनी दृष्टि से माता पिता स्वयं अच्छे अच्छे लड़कों का, योग्य राजकुमारों का चयन किया करते थे और अनेक राजकुमार चयन करके सामने प्रस्तुत करते थे। फिर वे बालिकाएं अपनी इच्छानुसार उनमें से अपनी रुचि अनुसार योग्य वर चुन लिया करती थी। माने सहजी योग्य पुरुषों की तरफ आकृष्ट हुआ करती थी। उस बात को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करके इन्होंने कहा है कि मानो संस्कृत वाणी ने भी सुसंस्कृत वाणी, भाषा कोई संस्कृत रही हो ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत जो उस जमाने में तात्कालिक समय में जो भी भाषा रहा करती हो, जो चलती हो, जो प्रचलन में हो, क्योंकि भाषा तो क्षेत्र काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। ये सुसंस्कृत कहकर के कहना चाह रहे हैं कि वो कमजोर नहीं थी वो शैली। आज यदि 1 2 साल 4 साल के बच्चे कोई वाक्य रचना करते हैं तो उनमें कई शब्द, मात्राएं, व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अनेक प्रकार की अशुद्धियां दिखती है। वे समझते ही नहीं है। कभी कभी तो बहुत भारी शब्दों का प्रयोग कर देंगे और कभी बहुत हल्के शब्दों का भी सही शब्द अर्थों में प्रयोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनकी वाणी सुसंस्कृत माने परिष्कृत, माने निर्मल,
माने स्पष्ट भी है और शब्दों का चुनाव भी स्पष्ट रूप से यथोचित होता है, उसका आश्रय लिया। सरल अर्थ। अब जीवंदर कुमार बाल्यावस्था की अर्थहीन और अस्पष्ट और अत्यंत मनोहारी तोतली भाषा को छोड़कर अत्यंत स्पष्ट भाषी हो गए। देखो, तोतली भाषा तो हुई होगी, रही होगी थोड़ी बहुत तो, लेकिन अब और स्पष्टवादी हो गए, है ना। जिस प्रकार प्रायः स्त्रियां स्वयं अच्छे पति को वर लेती हैं, स्वयं वर लेती हैं, उसी प्रकार स्पष्ट और सुसंस्कृत वाणी रूपी स्त्री ने जीवंदर कुमार का वर्ण किया। विशेषार्थ उत्तर पुराण में आचार्य श्री गुणभद्र लिखते हैं, गुणभद्राचार्य कह रहे हैं, उत्तर पुराण के रचयिता, इस प्रकार रोना तुझे शोभा नहीं देता, फिर भला क्यों रोता है। क्या चर्चा उठाई। इस प्रकार रोना तुझे शोभा नहीं देता, फिर क्यों रोता है। इस प्रश्न का उत्तर जीवंधर कुमार ने निम्न प्रकार से दिया। हे पूज्य, सुनिए, इस रोने में जो गुण है उन्हें आप नहीं जानते। क्या माने, ये उत्तर पुराण में भी जीवंधर कुमार का थोड़ा सा प्रकरण आया है वहाँ चर्चा करते समय। सो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब उत्तर पुराण में गुणभद्र स्वामी ने जीवंधर कुमार की इन परिस्थितियों का चित्रण किया तो एक प्रश्न उठाया और वो प्रश्न जीवंधर स्वामी से पूछा कि ये रोना शोभा नहीं देता, तू तो बहुत अच्छा बच्चा है, अपन नहीं कहते छोटे बच्चे से ऐसे क्या रोता है, ये रोना तेरे को शोभा नहीं देता है। तो अपनी भाषा में जीवंधर कुमार ने जवाब दिया, हे पूज्य, सुनिए, इस रोने में जो गुण है उन्हें आप नहीं जानते। पहला गुण, रोने से इकट्ठा हुआ कफ निकल जाता है। बुद्धि कुशलता दे रहे हैं। माने कितने बुद्धिमान थे वे बचपन से ही, ये इस बात को यहाँ ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। और नेत्रों में निर्मलता आती है। दो गुण तो ये कहे और एक गुण और कहा। देखो, पहला गुण क्या हो गया, कफ निकल जाता है रोने से, गले में इकट्ठा हुआ कफ निकल जाता है। नेत्रों में निर्मलता आती है। और नंबर 3, गरम भोजन खाने के योग्य ठंडा हो जाता है। गरम गरम भोजन हो तो खाने के योग्य ठंडा हो जाता है। फिर भला आप मुझे रोने से क्यों रोकते हो। पुत्र की ये बात सुनकर माता भी बहुत प्रसन्न हुई। मुझे लगता है शायद भोजन सामने लगा हुआ होगा और ये किसी बात पर रोने लगे होंगे। तो बोले भोजन भी खाने योग्य हो गया, आंखें भी साफ हो गई, धुल गई और गले का कफ भी निकल गया। इतनी बुद्धिमत्ता की चर्चा कोई छोटे बच्चे करें तो इससे पता लगता है कि ये कितने ज्ञानवान हैं। पूर्व के संस्कार लेकर के आए हैं, कुछ पिछले भवों में भी वे कुछ विशिष्ट अवस्था में रहे होंगे और वहाँ के संस्कार लाए हैं। कभी कभी छोटे छोटे बच्चों को देखकर हम कहते हैं ना, इनकी बातें सुनो, आप कैसे बड़े बड़ों जैसी बातें करते हैं, इनकी बातें तो बड़ों जैसी है। लेकिन ये तर्क देना, ऐसी तार्किक और तर्कशील बुद्धि होना, ये तो बहुत ही विशेष बात हो गई। देखिए, विद्वान आर्य नंदी गुरु का समागम, आपको कुछ संक्षिप्त कथा जो हमने पूरी की थी उससे कुछ प्रकरण याद आ रहा होगा। आया क्या कुछ याद। एक गुरु थे, वो आ गए थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, फिर पढ़ाते पढ़ाते कोई कहानी सुनाई और कुछ ध्यान आ रहा है कुछ। फिर वो कौन थे, नहीं ध्यान आ रही। हमने जब ये ग्रंथ शुरू किया था तो 5 दिन में पूरा जीवंदर चरित्र आपके सामने सुना दिया था, संक्षिप्त कथा। नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, दोबारा पढ़ रहे हैं अभी अपने यहाँ, अब आ जाएगी। विद्वान आर्य नंदी नाम के कोई गुरु थे, उनका समागम हुआ। आचार्य वपुः कश्चिदार्य नंदीति कीर्तितः
आसीदस्य गुरु पुण्यात् गुरुरेव ही देवता। इन जीवंदर कुमार के पुण्य से उस समय कोई आचार्य की पदवी को प्राप्त और आर्य नंदी नाम से प्रसिद्ध गुरु प्राप्त हो गए। तो देखो आप, ये कोई पुण्य का ही योग है कि आर्य नंदी नाम के कोई आचार्य पदवी को प्राप्त थे। किसी प्रसंग में उनकी कोई पदवी छूट गई होगी, वो दीक्षा छोड़कर वे गृहस्थ हो गए होंगे, श्रावक हो गए होंगे। उन आर्य नंदी नाम के गुरु का इन्हें समागम प्राप्त हो गया। देखो, निश्चय से गुरु ही देवता है। क्या? पुण्यात् गुरुरेव ही देवता। गुरुरेव ही देवता, संस्कृत में ऊपर क्या कहा? गुरुरेव ही देवता। गुरु एव देवता, गुरु ही देवता है। साक्षात गुरु का योग मिल जाना बड़े भाग्य से होता है। देव का समागम तो सहज है नहीं। देव तो चौथे काल में हुआ करते थे, लेकिन ये जो गुरु मिल गए हैं, ये गुरु भी साक्षात देवता के समान ही हैं। सब जब बालक की लौकिक अलौकिक विद्या पढ़ने की विशिष्ट उम्र होती है, उसी समय जीवंदर कुमार को पूर्वबद्ध पुण्य कर्म के उदय से गुरु के रूप में आचार्य पद से सुशोभित विख्यात विद्वान आर्यनंदी प्राप्त हुए। लोक में गुरु को भी देव की संज्ञा प्रसिद्ध है। कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए। भाई साहब, गुरुओं की कीमत देव से भी अधिक कही गई है। देव से हमें वो नहीं मिलता जो हमें गुरुओं से मिलता है। गुरु हमें वो देने में समर्थ है जो साक्षात परमात्मा भी नहीं दे सकते। सच में तो परमात्मा कुछ देते ही नहीं है, लेकिन परमात्मा का बतलाया हुआ मार्ग वो गुरुओं के माध्यम से हमारे को जानने को मिलता है। पूर्व पुण्य के उदय से, पुण्य कर्म के उदय से ऐसे विख्यात विद्वान मिल गए। आर्य नंदी नाम था उनका। देखें विशेषार्थ में क्या कहते हैं। आर्य नंदी अवधि ज्ञान नहीं, देखो ज्ञान तो होगा ही विशेष ज्ञान। अवधि ज्ञान भी हो सकता है और भी निर्मल ज्ञान हो सकते हैं। ज्ञान के विविध रूप हैं बहुत। मति श्रुति ज्ञान में भी बहुत हद तक इस तरह की सामर्थ्य होती है जो पिछली बातों को भी कई जान लेते हैं ज्ञान की निर्मलता से। यहाँ गुरु का अर्थ लौकिक विद्या पढ़ाने वाला अध्यापक ही समझना है। क्या? गुरु मिल गए का अर्थ वो लौकिक विद्या पढ़ाएंगे, उसे पढ़ना लिखना सिखाएंगे, शिक्षा प्राप्त कराएंगे उसे, वो सीखेगा कुछ ना कुछ उनके निर्देशन में। आचार्य आर्यनंदी ने जीवंदर कुमार को लौकिक अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाना प्रारंभ किया। दोनों प्रकार की विद्याएं सिखाना शुरू किया। योग्य अध्यापक भी पुण्योदय के बिना प्राप्त नहीं होते। अध्यापक मिल गए, लेकिन योग्य अध्यापक मिले, ये पुण्य के उदय के बिना नहीं होते। किसके पुण्य? और देखो, अध्यापकों को योग्य शिष्य मिलना ये उनके भी पुण्य का उदय है। शिष्य को अच्छे अध्यापक मिलना ये भी पुण्य के योग से होता है। ये तो परस्पर एक दूसरे की इस तरह के उदय के साथ ऐसी परिस्थितियां बनती है। पूर्व पुण्य कर्म का उदय हो तो जड़ दिशाएं भी जीव की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। लो, क्या बात कह दी है, कितनी सुंदर, मतलब वाक्य ही बड़ा गजब का है। वो वाक्य याद आता है आपको? आपके तीव्र पुण्य का उदय हो तो चारों तरफ से वे वर्गणाएं भी आपके कार्य की सिद्धि के लिए आकर्षित हो जाती है। और कभी कभी लोग इच्छा शक्ति के बारे में इस प्रकार की बात करते हैं। आपका पुण्य का उदय यदि हो तो न मालूम कहाँ कहाँ से तीव्र पुण्य का उदय हो तो आसमान से उतर करके आ जाते हैं। ऐसा पुण्य का उदय हो जहाँ बाहर में चारों तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, स्वर्ग से देव सहयोग करने के लिए आ जाते हैं, अग्नि का जल करने के लिए आ जाते हैं, नाग को हार बना देते हैं, सूली का सिंहासन बना देते हैं। ये कैसे हो जाती है, कैसे घट जाती है ये घटनाएं? जिनके साथ में ये घटनाएं घटी वे कोई रिद्धिधारी नहीं थे।
उनके कोई ऐसा कोई नहीं था कि अंदर में कोई चमत्कार या शक्तियाँ कोई प्राप्त हो उनको, बस पुण्य का ही योग था कि काम हो गया। अचानक ही अनजान व्यक्ति न मालूम कहाँ से आए और सहयोग करके चले गए, ऐसा हो जाता है। ये दिशाओं की बात कह दी इन्होंने। जड़ दिशाएं भी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक हो जाती है। दिशाएं क्या है? जड़ है। दिशा क्या करने में समर्थ है। लेकिन मानो मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ मेरे पुण्य के वजह से यहाँ कार्य होने की योग्यता है, तो न मालूम इन 10 दिशाओं से कहाँ से कौन व्यक्ति और कैसी हवा और कैसे परमाणु चल करके आएंगे, वो उस कार्य को संपन्न कर देंगे। तो ये अपने आप ही हो गया। कहीं संभावना नहीं दिख रही थी। अब कहाँ गुरु की तलाश करेंगे, योग्य गुरु मिलेगा, उसे देखेंगे, लेकिन इनके योग से मिलना था। नगर में किसी को पढ़ाते नहीं थे वे। आर्य नंदी कोई शिक्षा आदि का काम नहीं करते थे, क्योंकि यदि वे शिक्षक होते तो फिर नगर में और भी उनके शिष्य होते, तो फिर जीवनधर कुमार का क्या पुण्य की विशेषता रही। किसी को न पढ़ाने वाले, जो किसी को नहीं पढ़ाते थे लेकिन पढ़ाने की अद्भुत योग्यता रखने वाले, ऐसे आर्य नंदी मुनिराज ने सहज ही आकर ये कहा कि इन्हें मैं पढ़ाऊंगा। अब कैसा योग मिल गया। देखिए, पूर्व पुण्य कर्म का उदय हो तो जड़ दिशाएं भी जीव की इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होती हैं। कहा भी है, दिशः कामान दुहंति च। अतः जीवनधर कुमार को आचार्य आर्य नंदी अध्यापक के रूप में सहज ही बिना प्रयास किए उपलब्ध हो गए। हम तो तलाशते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा स्कूल मिले, अच्छा स्कूल तलाशते हैं, अच्छा अध्यापक तलाशते हैं, अच्छा पढ़ाने वाला तलाशते हैं। कौन पढ़ा सकता है, कौन योग्य गुरु हो सकता है उनके लिए, लेकिन इनको बिना प्रयास के सहज ही उपलब्ध हो गए। सभी अनुकूल पदार्थों को प्राप्त कराने का अधिकार मानव पुण्य कर्मों ने ही ले रखा है। यह अधिकार किसने दिया आपको? बोलो, इस कार्य को करने का ये अनुकूलताएं किसने दिला दी? मानो सारे अनुकूल कार्य कराने का अधिकार पुण्य कर्मों के पास में है। यदि पुण्य कर्म होगा तो सर्व अनुकूलताएं आपको मिल जाएगी। ये कैसा अधिकार है? ये पुण्य कर्मों द्वारा दिया गया अधिकार। पुण्य कर्मों को ही अधिकार मिला हुआ है अपने आप ही। और मानो काम बिगाड़ने की सारी योग्यताएं पाप में ही बैठी हुई हो। सो पाप कर्म काम बिगाड़ने वाला और पुण्य कर्म सर्व कामों को अनुकूल बनाने वाला, अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला। जो हितकारक मार्ग बताता है, जो विद्या देता है, वह देव है। गुरु को देव सिद्ध किया ना, गुरु ही देव हैं। तो देव किसे कहें? देव शब्द का व्युत्पत्ति अर्थ ऐसा किया गया है, देवे सो देव। क्या कहा? देव कौन है? जो देवे। तो क्या देवे? योग्य शिक्षा देवे, योग्य उपदेश देवे, सन्मार्ग का ज्ञान देवे, वो देव है। देवे सो देव। तो गुरु भी देने का काम करते हैं, मार्ग बता देने का काम करते हैं, इसलिए वे गुरु भी देव के समान है। हितकारक मार्ग बताता है, जो विद्या देता है, वह देव है। इस उक्ति की मुख्यता से यहाँ आर्य नंदी गृहस्थ को भी उपचार से देव। आर्य नंदी गृहस्थ लिख दिया, देखो साथ साथ में यहाँ। माने आर्य नंदी कोई मुनि नहीं है, रहे होंगे किसी काल में मुनि भी। आचार्य शब्द लगाए, आचार्य पदवी के धारी है, आचार्य पद मिला उनको। गुरु के लिए भी आचार्य कहते हैं ना अपन, प्राचार्य को भी आचार्य कहते हैं। हाँ, नहीं आचार्य भी बोलते हैं, अपन तो प्राचार्य बोल रहे हैं उसको, लेकिन आचार्य भी कहते हैं। और आचार्य की डिग्री भी होती है, पोस्ट भी होती है। यहाँ भी लिखा है कि टोडरमल जी के नाम के आगे आचार्य कल्प, इनको भी आचार्य पदवी। और देखो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे, आचार्य शुक्ल, क्या नाम था इसका?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो पदवी थी उनकी आचार्य। कोई ज्योतिष आचार्य होते हैं, वे भी नाम के आगे आचार्य लगाते हैं। ज्योतिष आचार्य, साहित्याचार्य, व्याकरण आचार्य, जैन दर्शन आचार्य, तो ये आचार्य नाम की डिग्री और पोस्ट भी होती है एक, तो वो भी है। इसके अलावा बहुत सारे लोग, अरे उधर चले जाओ ना दक्षिण भारत में, तो गुरुओं के लिए प्रिंसिपल को आचार्य ही कह करके पुकारते हैं। या हमारे कॉलेज के, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उसको हिंदी में आचार्य ही कहते हैं। तो गुरु के लिए भी आचार्य शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ गृहस्थ शब्द का प्रयोग करके स्पष्ट कह दिया कि ये गृहस्थ ही थे। गृहस्थ नहीं है एक्चुअली, के वो आहार के लिए आए थे, इनको कोई रोग वो तो कहेंगे आगे आइए। कुमार के गास से अभी जो कहानी कहेंगे ना, ये तो आपको ऊपर याद है। फिर छोड़ दी, तो पद छूट गया था उनका, मुनि पद छोड़कर गृहस्थ हो गए थे। अच्छा, अपने रोग के उपचार के लिए, है ना, इसलिए गृहस्थी है। अभी जब शिक्षा दे, अरे किसी के घर में बैठकर किन्हीं के बच्चों को पढ़ाने का काम करे, वो मुनि कैसे हो सकते हैं, वे दिगंबर संत कैसे हो सकते हैं। ये आर्यनंदी गृहस्थ को भी उपचार से देव कहा है। गृहस्थ को भी उपचार का कारण भी उनके द्वारा देव शास्त्र गुरु की शिक्षा देना है। जहाँ जिस अपेक्षा से कथन हो, उसे उसी अपेक्षा से समझने का प्रयास करना पात्र जीव का कर्तव्य है। माने जहाँ जिस अपेक्षा से गुरु शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहाँ उस अपेक्षा से उस शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। यहाँ दिगंबर गुरु के अर्थ में, मनिराज के अर्थ में गुरु शब्द का प्रयोग नहीं है। विद्या गुरु के अर्थ में, पढ़ाने वालों के अर्थ में ये प्रयोग किया गया है। चलिए, शिक्षा का हुआ प्रारंभ, बढ़े आगे अपन। शिक्षा का प्रारंभ माने स्वयं बुद्ध तो नहीं है, तीर्थंकर के जीव तो स्वयं बुद्ध होते हैं, उन्हें पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। बताया आपको, ये कामदेव हैं, इन्हें पढ़ाने शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु थे, गुरु का योग मिला, प्रारंभ हुई शिक्षा। कहते हैं निष्प्रत्युहेष्ट सिद्ध्यर्थम सिद्ध पूजादि पूर्वकम सिद्ध मातृकया सिद्धा मत लेभे सरस्वती। ओह, क्या कह रहे हैं। तदनंतर जीवेंद्र कुमार ने निर्विघ्न इष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध परमेष्टि की पूजा करके अनादि स्वर व्यंजन मात्राओं से प्रसिद्ध सरस्वती को प्राप्त किया। श्लोकार्थ है इसका। श्लोक में क्या कह रहे हैं, जीवेंद्र कुमार ने निर्विघ्न इष्ट की सिद्धि के लिए, मानो मंगलाचरण किया गया हो। आप जानते हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण करने के क्या कारण है? कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, इष्ट देव के स्मरण के लिए। एकदम याद नहीं आ रहा मेरे को, 5 हेतु बतलाए हैं। मूल श्लोक लिखा है इस तरह का, ये अपने मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी है, न्याय दीपिका आदि ऐसे ग्रंथों में भी मंगलाचरण करने के हेतु बतलाए। और उसमें उन्होंने कहा शिष्टाचार प्रपालनम, ऐसा शिष्टाचार के पालन के लिए और ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्न ना हो इसके लिए, इष्ट देव को स्मरण करने के लिए, ऐसे कई कारण बतलाए हैं मंगलाचरण करने के। तो कार्य के प्रारंभ में और सिद्ध परमेष्टि को किया स्मरण। ये देखो आप, सिद्धों का स्मरण सिद्धि के लिए। और कहते हैं अनादि स्वर, ये बहुत मार्मिक बात यहाँ कही गई है। स्वर अनादि के हैं, व्यंजन मात्राएं ये भी प्रसिद्ध हैं। ये सरस्वती है मानो, ये अक्षर। अपने यहाँ एक व्याकरण ग्रंथ है आचार्य शर्म वर्म का लिखा हुआ, जैन व्याकरण ग्रंथ है, नाम है उसका कातंत्र व्याकरण। क्या
कातंत्र व्याकरण है आचार्य शर्म वर्म का। इसका अनुवाद आदि किया ज्ञानमती माता जी ने, प्रकाशित भी है, उपलब्ध भी है, मेरे पास भी उपलब्ध है, हस्तिनापुर से मैंने प्राप्त किया था। सो उसका पहला सूत्र है उस व्याकरण का, सिद्धो वर्ण समामनाय है। पहला कातंत्र व्याकरण का सूत्र है, हमने प्राचार्य गुलाबचंद जी से पढ़ा था, सिद्धो वर्ण समामनाय है। ये जो सिद्ध हैं वर्ण, ये वर्ण भी स्वतः सिद्ध हैं, स्वयं सिद्ध हैं। इन वर्णों को किसी ने बनाया नहीं है, इन वर्ण और अक्षरों का जन्मदाता कोई नहीं है। और ये कैसे सिद्ध हैं कि अनादि सिद्ध हैं। तो इन वर्णों की, अक्षरों की तुलना सिद्ध परमात्मा से की, क्या अनादि सिद्ध कह करके। और यही कारण है कि इन अक्षरों को पूज्य मानकर, पूजनीय मानकर इनको जमीन पर नहीं रखा जाता, इनके पैर नहीं लगाया जाता। समझ में आ रही है बात? जितने त्यागी लोग मिलेंगे, व्रती लोग मिलेंगे, संयमी लोग मिलेंगे, वो कोई भी यहाँ तक कि न्यूज़पेपर के भी पैर नहीं लगाते। जहाँ कोई अक्षर लिखे हुए हों, जहाँ कोई शब्द लिखे हुए हों, उसे पैर से टच नहीं किया जाएगा, उसके झूठे हाथ नहीं लगाएंगे। माने इतनी भी सावधानी रखते हैं कि भोजन के लिए भी न्यूज़पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब कहीं भी इधर उधर कर लेते हैं लोग, तो ऐसे दिखते हैं सब, अखबार बिछा करके खाना खा लेते हैं कहीं बाहर जाते हैं तो। लेकिन भाई उनमें वो अक्षर लिखे हुए हैं, उनमें हाँ गंदा भी पहुँच लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन अक्षर नहीं होने चाहिए, अक्षर लिखे हुए नहीं होने चाहिए। हमने ऐसा भी देखा है कि यदि वो आपके डोरमेट पर भी यदि कुछ लिखा हुआ है तो उस पर भी पाँव नहीं रखते। वेलकम लिखा है, स्वागतम लिखा है, उस पर भी पाँव नहीं रखते। तो शब्द हैं, अक्षर हैं। और इतना ही नहीं, कोई फिगर बने हुए नहीं होने चाहिए। बेडशीट के ऊपर समझ लो, कपड़े के ऊपर समझ लो, कोई जानवर हैं, कोई इस तरह के वो बने हुए हैं, वो बने हुए नहीं होने चाहिए। क्या? हाँ, वो भी नहीं खाते। बाजार का तो खाना ही योग्य नहीं है। लेकिन जो बच्चे वगैरह कुछ ऐसे लेते हैं तो आकार वाले नहीं लेते हैं। बहुत से पहले ऐसे अपने यहाँ हनुमान के रास्ते में वो चीनी के मिलते हैं ना, आज भी मिलते होंगे, अलग अलग दिवाली पर इस तरह की चीनी, शुगर, शक्कर मिलती है, वो अलग अलग आकार वाले। तो वो बच्चों को खिलाना भी नहीं और खाना भी नहीं और उपयोग में भी नहीं लेना। हिंसा का दोष लग रहा है उसको तोड़ने में, उसको खाने में। आपको लगता है हाथी है, मैं हाथी की सूंड खा गया, कैसा लगता है? कैसे शब्दों का प्रयोग होगा? भावों से दोष लग रहा है उसमें, तो हम उसमें सावधानी रखें। यशोधर के साथ में हाँ, जनवाणी अर्थ है उसका। अरहम शब्द का प्रयोग दो अर्थों में हुआ है। अरहम, मंत्रों के अंदर अरहम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अरहम माने क्या होता है? अरहम शब्द का अर्थ, एक शब्द तो अरहंत, अरहम माने अरहंत, और दूसरा होता है अ से लेकर के ह तक अरहम। तो अ से लेकर के ह तक सर्व अक्षर जिसमें प्रयोग हुए हों वो है अरहम। तो अरहम शब्द का प्रयोग जिनवाणी के अर्थ में भी होता है। जब मंत्रों में ऐसे प्रयोग करते हैं, ओम ह्रीम अरहम, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम अरहम, ऐसे ऐसे अरहम शब्द का प्रयोग किया। तो अरहम माने जिनवाणी, क्लीम माने गणधर, रिद्धिधारी, ओम माने पंच परमेष्ठी, ह्रीम माने 24 तीर्थंकर, ओम पंच परमेष्ठी, ह्रीम 24 तीर्थंकर, क्लीम रिद्धिधारी गणधर, अरहम माने जिनवाणी, और श्री अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से युक्त। और क्लीम मतलब? क्लीम कहा ना मैंने, गणधर। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम, क्लीम श्रीम, श्रीम माने तो लक्ष्मी से युक्त। श्री लक्ष्मी वैभव संपन्न जो होते हैं उनके लिए श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्ण जो हैं ये सिद्ध हैं। इन वर्णों के माध्यम से जिनवाणी की रचना हुई है।
इसलिए शब्दों की बहुत कीमत है, इन शब्दों को संभाल करके बोलना चाहिए, कुछ भी ऊटपटांग नहीं बोलना, और जहाँ शब्द लिखे हुए हों उन शब्दों की कीमत समझना, उन शब्दों की वैल्यू है, उन शब्दों को अपमान योग्य नहीं समझें, जमीन पर नहीं रखें। चाहे लौकिक विद्या की बात हो चाहे पारलौकिक ग्रंथों की बात हो, अभिनय दोनों का नहीं होना चाहिए। वो भी अक्षर है, सब इसी में। तो अनादि स्वर व्यंजन मात्राओं से प्रसिद्ध सरस्वती को उन्होंने प्राप्त किया, जीवेंद्र स्वामी ने, जीवेंद्र कुमार ने प्राप्त किया। पर एक बात लिखी है, इष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध परमेष्टि की पूजा। हाँ, संकेत दे रहे हैं, मतलब कोई भी काम करें हम लोग इष्ट वाला, इष्ट सिद्धि के लिए मतलब सिद्धों के स्मरण पूर्वक काम हो। हम भी तो मंगलाचरण करते हैं ना कार्य की सिद्धि के लिए, इष्ट स्मरण में रख करके वो कर देंगे ऐसी भावना नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, क्या कहा अपन ने, धन्य धन्य तीन ही ते काज सब आज भये। बोलो, अब कह तो रहे हैं अपन, धन्य धन्य तीन ही ते काज सब, आज सारे काज हो गए किनसे? हे पंच परमेष्ठी प्रभु, आपसे। आपके चरणों की शरण में आने पर मेरे सर्व कार्य सिद्धि हो जाती है। सुनो, हमारे सर्व कार्यों की सिद्धि जब इन परमात्मा से होती हो तो फिर हम जगत के अन्य देवी देवताओं के पास क्यों जाएं? तो साहब ये करते हैं क्या? नहीं, ये करते नहीं है। ये कहाँ करेंगे? इनका नाम मात्र लेने से, त्वं नाम कीर्तन जलम शमयत्य शेषम, तम नाम कीर्तन, नाम की चर्चा की है भक्तामर में, एक दो स्थानों पर आया है अंत के छंदों में। तत् नाम, हे भगवान आपका नाम मात्र लेने से ऐसा काम हो जाता है। उन्होंने कुछ नहीं किया, नाम मात्र लिया। रोड पर जा रहे थे, रेड लाइट क्रॉस कर ली, गलती से ध्यान नहीं रहा, कुछ आगे बढ़ गए और पुलिस वाले ने साइड में ले लिया, और आपने किसी पद वाले का नाम ले लिया तो छोड़ दिया। क्या हुआ? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उनका नाम लेने मात्र से, नाम स्मरण करने मात्र से काम हो जाता है। अब उनको साक्षात उतारने की क्या जरूरत है? उनको फोन करने की क्या जरूरत है? देखो भाई, काम हो चाहे नहीं हो, असली काम तो आकुलता का मिटना है। क्या आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा संकट आ गया, केस कर दिया उसने केस कर दिया कि हम किसी केस में उलझ गए, ऐसा कुछ मैटर हो गया। अब भगवान का नाम लेंगे तो केस जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। तो फिर काम हो गए का क्या मतलब है? आपसे काम हो गए, आपसे कार्य की सिद्धि हो गई का क्या मतलब है? कि इस झंझट में उलझने से जो चित्त में आकुलता का परिणाम था वो शांत हो गया। काम हो गया हमारा, तो अब केस का जो होना हो सो हो, लेकिन जो चित्त में शांति है, हे प्रभु आपका स्मरण लेने मात्र से, हे पार्श्वनाथ भगवान आपका नाम स्मरण करने मात्र से हमें यह ख्याल आ गया कि पाप कर्म के उदय में जब आपके ऊपर कमट पत्थर बरसा सकता है, तो पाप कर्म के उदय में पड़ोसी हमारे ऊपर केस कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? मतलब जब आप जैसों के ऊपर भी पत्थर बरस सकते हैं, तो हमारे ऊपर किसी व्यक्ति ने कोई लांछन लगा दिया तो कौन सी बहुत बड़ी बात है? ये कुछ भी हो सकता है पाप कर्म के उदय में, सावधान। लेकिन आपने जिस तरह से अपने स्वरूप का स्मरण किया, हमें ये शिक्षा मिल गई कि इस प्रतिकूल परिस्थिति को विजय प्राप्त करने का रास्ता उसकी तरफ देखना नहीं, अपने आप की तरफ देखना है। ये काम हो गया अपना। तो देखो, सरल अर्थ देखो, अपन तो आगे बढ़े। गुरु आर्य नंदी के मिलने के पश्चात निर्विघ्न अभिष्ट सिद्धि के लिए सिद्ध आदि परमेष्ठियों की पूजा करके अनादि सिद्ध, अनादि जिसकी शुरुआत नहीं है, ऐसे सिद्ध अ आ इ ई आदि स्वर एवं क ख ग घ आदि व्यंजन तथा मात्राओं वर्णमाला द्वारा जीवेंद्र कुमार ने प्रसिद्ध सरस्वती अक्षर ज्ञान विद्या को सहजता से प्राप्त किया। सहजता से प्राप्त कर लिया उन्होंने।
अपने आप ही। वो सिद्ध यंत्र आदि होते हैं, वो यंत्र वगैरह की स्थापना वास्तव में सिद्ध चक्र विधान से शुरू हुई है। सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमाएं नहीं हुआ करती थी और सिद्ध चक्र विधान किए जाते थे, तो सामने किसको रखें, तो सिद्ध परमेष्ठी का स्मरण दिलाने वाला यंत्र रख दिया गया। तो वो यंत्रों की स्थापना उसके बाद में होने लगी कालांतर में, और उन यंत्रों को विराजमान करके हम ऐसा महसूस करने लगे मानो सामने परमात्मा ही विराजमान है। विशेषार्थ करके पूरा करते हैं। पूर्व पुण्योदय से योग्य गुरु के मिलने पर सभी लौकिक, पूर्व पुण्य का उदय और योग्य गुरु का मिलना, ये दोनों का योग मिला। क्योंकि कल हमने ऐसी चर्चा की थी आपके बीच में कि पुण्य का उदय बहुत प्रकार का होता है, अलग अलग जाति के पुण्य के उदय होते हैं दीपेश जी, माने अलग अलग तरह के पुण्य के उदय। आपको कोई चीज़ सोना चांदी आदि मिले, ये पुण्य का उदय है आपके, लेकिन रोटी नहीं मिले, उस जाति का पुण्य का उदय नहीं। सुबह जय जयकार भी शाम को रोटी नहीं मिली, सुबह जय जयकार भी शाम को रोटी नहीं मिली। गोल्ड बहुत मिल गया आपको, सोना बहुत मिल गया, लेकिन पानी चाहिए तो पानी नहीं है, नसीब अब क्या करो। फोर्ड कंपनी के मालिक की हालत ऐसी हुई। हाँ, कईयों के साथ ऐसा हो जाता है बहुत। तो पूर्व पुण्योदय से योग्य गुरु के मिलने पर सभी लौकिक एवं पारलौकिक विद्याएं सहज सुलभता से प्राप्त हो जाती हैं। संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मों के उदयाधीन हैं। ये सब सिद्धांत वाक्य हैं, ऐसे वाक्य, इन वाक्यों के ऊपर खूब चर्चाएं हो सकती है। ये चिंतन के लिए हैं ये सब वाक्य। माने एक वाक्य याद कर लो, समझ लो आप दिमाग में, क्या लिखा है यहाँ, संयोग जन्य सभी अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मों के उदयाधीन हैं। अब इस वाक्य को दिन भर याद करो। अब जो कुछ भी आपको संयोग दिखाई दे रहे हैं, उन सर्व संयोगों में आप बार बार स्मरण करो, ये संयोग जन्य अवस्थाएं पूर्वबद्ध कर्मोदय के अधीन हैं। ये जो संयोग मिले हैं, ये जो शर्ट मिला है, ये जो पैंट है, ये जो कपड़े हैं, जो कुर्ता पजामा है, जो चप्पल जूते हैं, घर है, महल मकान है, पत्नी है, पुत्र हैं, जो भी है आपको जो भी मिला है, ये चश्मा मिल गया है, जेब में पेन लगा हुआ है, लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, एसी है कि खराब हो गया, सब संयोग जन्य परिस्थितियाँ हैं। गाड़ी मिली है, खराब हो गया है, टायर पंचर हो गया है, संयोग हैं। ये कह रहे हैं ये सभी पूर्वबद्ध कर्म के उदय अधीन अवस्था है। कोई किस व्यापार को कर रहा है ये भी पूर्व जन्म है। हाँ, कौन किस व्यापार को कर रहा है, उदयाधीन है। जीवंदर कुमार का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ और लालन पालन तथा शिक्षा किस वातावरण में हुई, यह उक्त कथन का ज्वलंत उदाहरण है। यह बात स्पष्ट ख्याल में आ रही है। लेकिन भाई परिस्थितियां और संयोग तो उदय के अधीन है, आपकी मनस्थिति ये उदय के अधीन नहीं है। परिस्थितियों के ऊपर ये संयोग तो निर्भर करते हैं, लेकिन हम स्वयं ये परिस्थिति स्वरूप नहीं है। हमारा अस्तित्व कर्म के उदय से नहीं है, हमारा अस्तित्व अपने आप से है। उदय से दृष्टि हटाएं और स्वभाव की तरफ देखें तो ये उदय हमारे को सुखी दुखी करने में समर्थ भी नहीं होते। हम सुखी दुखी अपने ही परिणामों से होते हैं, और यदि हम उदय से दृष्टि हटाकर अपने स्वभाव का अवलंबन लेते हैं तो निश्चित तौर पर अल्पकाल में इन समस्त संयोगों से छूटकर संयोग से रहित ऐसे परम पद की प्राप्ति कर लेते हैं। ऐसे अनंत सुख और अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है जहाँ इन संयोगों की रंच मात्र भी जरूरत महसूस नहीं होती। तो इस तरह से ये यहाँ अपन ने उत्कृष्ट बात पढ़ते हुए ये पहला लंब प्रथम चैप्टर पूर्ण किया। इति श्री वादीव सिंह सूरी विरचिते क्षत्र चूड़ामणौ सरस्वती लंबौ नाम प्रथमो लंब। ये प्रथम लंब यहाँ पूर्ण हो गया। अब द्वितीय लंब से माने दूसरे चैप्टर से चर्चा को कल आगे बढ़ाएंगे। अब ये